हाउ टू बुक एसीसी एग्जाम। तैयारी हो गई, एग्जाम बुक करने का प्रोसेस भी बता दो। पोर्टल ओपन हो गया, अब क्या डैशबोर्ड आ गया, देखो सामने ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? बुक एन एग्जाम। स्किल और प्रोफेशनल लेवल के एग्जामिनेशन आपके डैशबोर्ड से बुक होते हैं बच्चों, नॉलेज लेवल के नहीं। जो भी बच्चे मार्च 2025 के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये बात ध्यान से समझ लें, उसकी डेडलाइन कब है? 27 जनवरी 2025। हमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सेंटर बेस्ड एग्जाम किसका देना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसी लिंक पे क्लिक कर देना। सर दोनों में सेम पेपर आता है क्या? ऑब्वियसली नहीं आता, दोनों में डिफरेंट पेपर आते हैं, सेट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं टू बुक योर एसीसी एग्जाम्स माय फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सारे बच्चे बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो बच्चों आज फिर मैं आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ एक नई सवाल के साथ। सर आज कौन सा सवाल लाए हो? तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल फिर से बच्चों का आ रहा है कि सर हाउ टू बुक एसीसी एग्जाम। तैयारी हो गई, एग्जाम बुक करने का प्रोसेस भी बता दो। तो आज विजुलाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि एसीसी के एग्जाम कैसे बुक होते हैं। आप लोगों के साथ आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका मेंटोर एसीसी मोहित अग्रवाल। ठीक है सर, स्टार्ट करें। तो बच्चों सबसे पहले एसीसी के एग्जाम बुक कराने के लिए सबसे पहले आपको माई एसीसी पे जाना है। गूगल पे टाइप करो माई एसीसी, गो टू माई एसीसी। ठीक है सर, चले गए। अब क्या? माई एसीसी पे क्लिक करो। लाइक दिस यू विल गेट अ पोर्टल, साइन इन टू योर माई एसीसी अकाउंट। तो ये पोर्टल तो आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, जो भी बच्चा रजिस्टर्ड है वो इसी पोर्टल से अपने अकाउंट को, डैशबोर्ड को एक्सेस करता है। ठीक है, इसमें अपनी आईडी डालिए, इसमें अपना पासवर्ड डालिए। क्लिक ऑन टू साइन इन टू माई एसीसी। वंस यू साइन इन, योर डैशबोर्ड विल अपीयर। सर क्या आ जाएगा? हम लोग अपन लोग के सामने हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो दोबारा से समझना, गूगल पे क्या टाइप करना है सर? माई एसीसी। माई एसीसी टाइप किया, उस पर डाला, आपने आईडी पासवर्ड को डाल दिया उसमें, और आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आपके पास अपना पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है सर, पोर्टल ओपन हो गया। अब क्या? डैशबोर्ड आ गया, देखो सामने ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? बुक एन एग्जाम। सर एग्जाम बुक कराना है, आ गई एग्जाम बुकिंग की विंडो। तो देखो सर आ गई। हाँ सर, एग्जाम बुकिंग की विंडो अपन लोगों के सामने आ चुकी है मेरे दोस्त। अब यहां पे देखो, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन है ऐड एन एग्जाम। क्लिक करो उस पे, ऐड एन एग्जाम पे। सर कर दिया क्लिक। अब जो पेपर, जो लेवल के लिए एलिजिबल हो, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, जिस लेवल के लिए एग्जाम बुक करा रहे हो, वो सारे एग्जाम यहाँ पे शो होने लगेंगे। अगर कोई एग्जाम इसमें से आप क्रैक कर चुके हो, निकाल चुके हो, वो एग्जाम नहीं शो करेगा। स्किल और प्रोफेशनल लेवल के एग्जामिनेशन आपके डैशबोर्ड से बुक होते हैं बच्चों, नॉलेज लेवल के नहीं। नॉलेज लेवल के तो आपको सेंटर पे डायरेक्ट बुकिंग करानी होती है, ऑफलाइन बुकिंग होती है नॉलेज लेवल के एग्जाम्स की। बट मैं स्किल और प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स की बुकिंग बता रहा हूं आपको कि हाउ टू बुक स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स। तो वो डायरेक्टली आप अपने माई एसीसी अकाउंट से लॉगिन करके इसको बुक करा सकते हो। सर कैसे? तो देखो ऐड एन एग्जाम पे गए। सर ये क्या है? चलो बारी बारी समझते हैं धीरे धीरे। देखो पहले कहता है अपने पास दो ऑप्शन है। सर क्या दो ऑप्शन है? सेंटर बेस और रिमोट बेस एग्जाम। आप बच्चों सेंटर बेस भी बुक करा सकते हो सर, रिमोट बेस भी बुक करा सकते हो। किस सर क्या डिफरेंस है? तो सेंटर बेस तो वही सेंटर पे जाके अपने ऑफलाइन एग्जाम्स। अगर आप चाहो तो आप रिमोट बेस्ड भी एग्जाम बुक करा सकते हो, मतलब यू कैन गिव एसीसी एग्जामिनेशन फ्रॉम योर होम, घर से एग्जाम दे सकते हो। तो सर उसमें क्या होगा? तो बच्चों रिमोट बेस्ड एग्जामिनेशन में कुछ आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, सिस्टम क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। एसीसी की प्रॉपर गाइडलाइंस है, उसमें आपको इंश्योर करना होता है प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर टेक्निकल रिक्वायरमेंट यू हैव टू इंश्योर। तो ऑल दो आई विल गाइड के ऑलवेज गो फॉर सेंटर बेस्ड एग्जाम, तो टेक्निकल हेडेक नहीं रहता। बट हाँ, अगर सेंटर फिल हो गए हैं, सेंटर मिल नहीं रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर रिमोट बेस्ड एग्जाम। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी गिवन टू सेंटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है सर, सेंटर बेस्ड एग्जाम पे ही मेन बात करते हैं। अगर आप रिमोट पे क्लिक करोगे तो रिमोट पे आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो रिमोट बेस्ड एग्जाम में, वरना सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, सेंटर पे क्लिक किया। अब ये अपन से पूछता है कौन सा पेपर देना चाहते हो। तो देखना एग्जाम बुकिंग की ना स्किल और प्रोफेशनल लेवल पे डेडलाइन होती है, नॉलेज लेवल पे कोई डेडलाइन नहीं है। जब चाहो तब दे सकते हो, तभी तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ऑन डिमांड पेपर। तो वो कभी जब चाहे तब दो, जब तैयारी हो गई तब दे दो। बात करो ऑफलाइन, जहां जहां रजिस्टर्ड सेंटर पे इनके एग्जाम होते हैं, उन सेंटर की लिस्ट आपको एसीसी ग्लोबल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। कॉल करो, बात करो, 2 से 3 दिन में आपको एग्जाम का डेट मिल जाएगा। एग्जाम दे के आओ और उन्हें क्रैक करो। उनका रिजल्ट भी हैंड टू हैंड आ जाता है, मतलब जो बच्चों ऑन डिमांड एग्जाम है ना, उनका रिजल्ट आपका उसी वक्त आ जाता है। जैसे आप एग्जाम सबमिट करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, पास और फेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ आती है?
बट स्किल और प्रोफेशनल लेवल का ऐसा नहीं है, इनके एग्जाम्स का रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में आता है, मिनिमम 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आता है। और बुक कराने की भी डेडलाइन होती है, ऐसा नहीं है कभी भी बुक करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मार्च अटेम्प्ट आने वाला है, तो उसके लिए डेडलाइन है 27 जनवरी। रिपीट कर रहा हूं, जो भी बच्चे मार्च 2025 के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये बात ध्यान से समझ लें, उसकी डेडलाइन कब है? 27 जनवरी 2025। स्टैंडर्ड एंट्री, अगर आप 27 जनवरी से लेट कर देते हैं तो आपका फीस डबल हो जाता है। जितना फीस अभी जाएगा, आई थिंक अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट तो नहीं, वही 15 to 16,000 के आसपास अप्रॉक्स आपका पैसा अभी जाएगा पेपर बुकिंग का। बट बच्चों ध्यान रखना, 27 जनवरी से बुक करा पहले बुक करा लेना, और डिसाइडेड है तो जल्दी से जल्दी कराओ ना, लेट क्यों कर रहे हो? अगर सेंटर फुल हो गए आपके, मान लो आप दिल्ली एरिया में रहते हो, दिल्ली के जितने सेंटर हैं सारे फुल हो गए, तो फिर आपको रिमोट बेस एग्जाम में जाना पड़ेगा, और रिमोट बेस एग्जाम में आपको फिर टेक्निकल रिक्वायरमेंट का सारी चीजों का फुलफिल करना पड़ेगा, और कोई इशू आता है तो फिर टेक्निकल इशू आप ही को रिजॉल्व करने पड़ेंगे, एसीसी से कॉन्टैक्ट करके यू हैव टू गेट इट रिजॉल्व। तो उतना टेक्निकल, उतना प्रॉब्लम में नहीं जाना है जब तक कि अपने पास सेंटर बेस का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आती है? अब क्या सर? तो देखो, लेट्स से एक पेपर बुक करते हैं, और क्या, एफएम का बुक करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, चलो बच्चों, मैं एफएम का पेपर देने का प्लान करता हूं इस मार्च में, देखें क्या होता है। सर सेंटर रिमोट अभी क्लियर कर दिया, कौन से पे जाएंगे? सेंटर पे। पहली प्रायोरिटी सेंटर बेस, सेंटर। सर कहां का सेंटर? अब भाई मेरे पास तो दिल्ली का सेंटर ही पास पड़ेगा, यहां पे डाल देते हैं। आपको देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कहां कहां सेंटर अवेलेबल है। यू हैव लिस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। आप बुक करा सकते हो। आप इंडिया से बाहर एग्जाम दे रहे हो तो इंडिया के बाहर भी आप एग्जाम बुक करा सकते हो, कहीं से भी इस पोर्टल से आप एग्जाम दे सकते हो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर, है ना? ठीक है सर, बहुत अच्छा सिंप्लीफाइड सा पोर्टल है यार, डैशबोर्ड है, स्टेप्स है, कोई आपको परेशानी ही नहीं आनी है। और बाकी मेरे साथ चलते रहो, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, प्रॉपर्ली आपके सामने एग्जाम बुक कर रहा हूं, चाहे स्किल का हो चाहे प्रोफेशनल का हो। दिस प्रोसेस यू हैव टू फॉलो फॉर बुकिंग द एग्जाम। आगे की बात करते हैं। अच्छा, सिलेक्ट कर दिया, कंफर्म कर दो। सर ठीक है, कंफर्म कर दिया। अब देखो बच्चों, जैसे ही आप कंफर्म करते हो उस पेपर पे आप जाओगे, यू विल क्लिक, तो ये पूछेगा सेशन सीबी, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा सेशन सीबी। सर सीबी की क्या फुल फॉर्म है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। नाउ ऑल एसीसी एग्जाम्स आर कंप्यूटर बेस्ड, तो ऑटोमेटिकली ये सीबी पे ही सिलेक्ट करेगा, सेंटर बेस्ड कंप्यूटर बेस पे ही सिलेक्ट करेगा, पेपर बेस नहीं है। देखो यहां पे लिखा है ना साइड में पेपर बेस, अब पेपर बेस एग्जामिनेशन का ऑप्शन ओवर हो चुका है। सर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दो, 143 पाउंड आपको दिखा रहा है, तो अराउंड ये 143 पाउंड आपके एग्जाम की फीस है जो आपको पे करनी होगी। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एग्जाम एंट्री की जो मैंने अभी बताई आपको, 27 जनवरी स्टैंडर्ड है। अगर आप डबल फीस देना चाहते हैं, इसकी डबल फीस देके भी आपके पास एक्सटेंड हो जाता है, आपकी डेडलाइन आपको 6-7 दिन और मिल जाते हैं, बट उसमें फीस डबल हो जाता है। सो डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन, पैसे को वेस्ट नहीं करना है दोस्त, ठीक है? समझ आता है? तो लिखा ऐड टू योर प्लान, ठीक है? ऐड टू योर प्लान पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे आपको शो करेगा कि आपके प्लान, अभी देखो एग्जाम बुक नहीं हुआ है। सर क्या एग्जाम बुक हो गया? नहीं, अभी एग्जाम प्लान में ऐड हुआ है। अच्छा एक चीज और, एसीसी के कुछ एग्जाम में जो भी मैंने पीछे स्टेप किया, उसमें वेरिएंट भी सिलेक्ट करना होता है। जैसे एक एग्जाम प्रोफेशनल लेवल पे होता है एसबीआर, तो एसबीआर में जनरली 2 वेरिएंट के पेपर बच्चे देते हैं, इंटरनेशनल वेरिएंट और यूके वेरिएंट। तो उस स्टेप में हो सकता है जिन पेपर में वेरिएंट एप्लीकेबल है उसमें वेरिएंट भी पूछे, तो कंफ्यूज मत होना। जिस भी वेरिएंट की तैयारी कर रहे हो अपने मेंटोर से, अपनी फैकल्टी से डिस्कस करके वो वेरिएंट वहां पे सिलेक्ट कर देना। टेक्स्ट में भी वेरिएंट होते हैं, कई वेरिएंट होते हैं, यूके वेरिएंट, लॉ में वेरिएंट होते हैं, ग्लोबल इंग्लिश। तो लॉ का तो चलो ऑन डिमांड पेपर है, आपको ऑफलाइन डायरेक्टली बता देना है कॉल पे। जिनके साथ आप एंगेज हैं, सेंटर जो भी मैनेज कर रहे हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सा पेपर बुक करना है, वो उनको बता दीजिए, वो बुक करा देंगे। बट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने गलत बुक करा दिया तो उसमें आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। आप आईएनटी की तैयारी कर रहे हैं और बुक इंटरनेशनल बुक यूके करा देते हैं तो वहां पे दिक्कत आ सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब देखो,
एग्जाम हमारे प्लान में बच्चों ऐड हुआ है अभी। अब अपन को चेक करना है कि सेंटर पे अवेलेबिलिटी है या नहीं है। जो सेंटर अपन सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पे सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। और एसीसी एग्जाम की सीट्स बहुत जल्दी जल्दी फिल हो जाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना डिमांड में है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है सर, कंफर्म अवेलेबिलिटी पे जाइए। अब जैसे ही आप कंफर्म अवेलेबिलिटी पे बच्चों क्लिक करते हैं, वेंस यू क्लिक ऑन कंफर्म अवेलेबिलिटी, आपको एक पियर्सन का विंडो ओपन हो जाता है जहां से ये सारा चीज मैनेज होता है कि सेंटर अवेलेबल है कि नहीं, कहां का सेंटर आपको चेक करना है, कौन सी डेट का, सारा प्रोसेस यहां से देखिए। तो सर गए इस साइड पे ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहां पे क्लिक करना है सीबीई फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सेंटर बेस्ड एग्जाम किसका देना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसी लिंक पे क्लिक कर देना, आगे बढ़ो। साइट कभी कभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ले सकती है, वरी नहीं करना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब क्या, तो कुछ पॉलिसीज हैं जिनको आपको एग्री करना पड़ेगा, बिना उन्हें एग्री करे आप आगे नहीं चल सकते, तो एग्री कर देते हैं हम भी। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां ऑप्शन आ गया, अपन आगे चले गए। अब बोल रहा है कि आपको सेंटर कहां का चाहिए, वहां का एड्रेस डाल दीजिए। मान लो हम दिल्ली में देख रहे हैं सेंटर, गुड़गांव में देख रहे हैं, तो आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। उस एरिया में जितने भी सेंटर हैं वो आप यहां पे डाल सकते हो। ठीक है दोस्त, डाला। अपॉइंटमेंट डेट, अब देखो ये अपॉइंटमेंट डेट फिक्स होती है। एग्जाम एफएम का 7 मार्च को ऑलरेडी फिक्स है, तो वही डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आप एफएम का एग्जाम दे सकते हो। अगर नेक्स्ट वीक मार्च में 7 मार्च को एग्जाम है तो बच्चों 7 मार्च को ही आपको एग्जाम की डेट पे यहां पे क्लिक करना होगा, और कोई क्लिक वर्क भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिक है। एफएम का एग्जाम कब होगा हमारा? 7 मार्च का। एफआर का अलग डेट पे, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्च को। तो हर एग्जाम का अपना डेट प्री फिक्स आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एरिया सिलेक्ट कर लिया कि सर दिल्ली में एग्जाम देना है, सर्च पे क्लिक किया। ठीक है सर, सर्च पे क्लिक कर दिया। अब देखो दोस्त, जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन कौन से आपको एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं। जैसे यहां पे कई सारे आपको ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखिए, जैसे ये गुरु हरगोबिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी साइट 1, एक ऑप्शन ये आ रहा है। हो सकता है ये वाला ऑप्शन कई बच्चों के लिए पास पड़े। आनंद विहार न्यू दिल्ली में ही एक सेंटर है। इसमें फिर साइट 2 भी है, तो एक ही सेंटर में कई सारी साइट है, कोई सी भी साइट पे जा सकते हो। साइट का मतलब थोड़ा सा ऐसे ही समझिए कि डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट क्लासरूम्स होते हैं, उस टाइप से ये डिफरेंट साइट्स हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी आ गई। अच्छा, एग्जाम देने की भी टाइमिंग है। आप सुबह 9 बजे भी एग्जाम दे सकते हो, और एक टाइम देते हैं सेंटर बेस में एसीसी 1:30 बजे का। तो जो आपका मन करता है कि भाई अर्ली मॉर्निंग जाके एग्जाम देना है, 9 बजे एग्जाम देके फ्री हो जाओ, विच आई रिकमेंड कि बेटर है आप मॉर्निंग एग्जाम दीजिए। बट आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, बहुत दूर सेंटर है, तो 1:30 PM का एग्जाम का ऑप्शन और है आपके पास। सर दोनों में सेम पेपर आता है क्या? ऑब्वियसली नहीं आता, दोनों में डिफरेंट पेपर आते हैं, सेट भी डिफरेंट होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा कि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मान लीजिए ये वाला सेंटर बुक करते हैं, 9 बजे का एग्जाम बुक करा देते हैं। देखो अपना एग्जाम बुक कराने के बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। यहां से एक बार फिर पढ़ लो, सर क्या पढ़ लू? देख लो, एग्जाम सेंटर बेस 190 मिनट्स, अपॉइंटमेंट फ्राइडे 7 मार्च, स्टार्ट टाइम 9 बजे, लोकेशन सब कंफर्म कर लो। अगर सब ओके है, ठीक है, जो सोचा था वही एग्जीक्यूट किया है, कुछ गलती नहीं करी है, चेक कर लो एक बार। चेक करना हमेशा बढ़िया रहता है। सर चेक कर लिया, नेक्स्ट क्लिक करो। ठीक है सर, नेक्स्ट किया। फिर कहता है भाई रिव्यू कर लो, बुकिंग को रिव्यू कर लो, फिर से रिव्यू कर लो। कर लिया रिव्यू, देख लो एक बार। ठीक है, हाँ सर देख लिया। कंफर्म, क्लिक ऑन कंफर्म माय फ्रेंड। सर कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब क्या, तो अब आपको यहां से सबमिट कर देना है। इंफॉर्मेशन सारी हो गई, कंफर्म अवेलेबिलिटी, प्लानिंग कर दी, कंफर्म अवेलेबिलिटी। तीसरा स्टेप कौन सा हो गया दोस्त? पे करने का। फिनिश पे कंप्लीट कर दो। आप पियर्सन से बाहर आ चुके हो, आपका एग्जाम का स्लॉट का आपने बुकिंग कर दिया, अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी। मेरे दोस्त कितने सिंपल स्टेप थे, 4-5 सिंपल स्टेप। आप बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे आप देख पा रहे होगे कि सारे स्टेप क्लियरली आप लोग को गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो कंफ्यूजन होनी नहीं है।
बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं टू बुक योर एसीसी एग्जाम्स माय फ्रेंड। ठीक है सर, समझ आ रहे हैं बिल्कुल प्यार से? हाँ, अब क्या सर, अब क्या सब कुछ हो गया, आपका अवेलेबिलिटी हो गया, सारी चीज हो गया, फाइनली पेमेंट। अब जो लास्ट स्टेप रह गया, पेंडिंग पेमेंट। आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट, प्रोसीड टू पेमेंट। आती है बात समझ? क्लिक कर दो क्या आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशन और पेमेंट को प्रोसीड कर दो मेरे दोस्त, प्रोसीड फॉर द पेमेंट। तो यहां से फिर आपके पास पेमेंट विंडो आ जाएगा, अपने डेबिट कार्ड से, एलिजिबल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो। दोबारा मैं ये बात कहूंगा, पेमेंट के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आप जो यूज करें, जो कार्ड यूज करें, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव हो। और उसको एक्टिव कराने के बड़े सिंपल स्टेप होते हैं। आप नेट बैंकिंग में जाते हो, उन्हें एक्टिव कर सकते हो। कई बार एक्टिव होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो लिमिट नहीं होती। दोनों का ध्यान रखना, प्रॉपर लिमिट रखना। जैसे 15-16 हज़ार की पेमेंट है तो कम से कम 20-25 हज़ार की लिमिट रखना ताकि डिक्लाइन ना हो पेमेंट। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल एक्टिविटी, अपने डोमेस्टिक कार्ड में ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को अलाउ करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द कार्ड में वो डिसेबल होती है दोस्त। आती है बात समझ यहां तक? हाँ सर, बिल्कुल समझ आती है। तो बच्चों ये आपका एग्जाम बुकिंग का प्रोसेस है। इसके बाद पेमेंट और डन। ठीक है, तो क्या रह गया सर? बस अब पढ़ना रह गया, क्लियर करना रह गया, तैयारी करना रह गया। एग्जाम बुक करा दिया है, अब अगला मार्च के लिए तैयारी करो और इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्जाम को अपने पहले अटेम्प्ट में क्रैक करो। कोई इशू फेस करते हो, डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट ऑल ऑफ यू। सो कीप गोइंग, कीप लर्निंग ऑल ऑफ यू। बेस्ट विशेस एवरीवन। थैंक यू।